इतनी दौर की वार्ता हो गई, नतीजा नहीं निकल रहा, सरकार क्यों आपकी अब तक सुन नहीं रही है? नहीं, आधा तो निकल गया नतीजा, आधे ठीक हो लिए, बीमारी इनकी आधी सुधर ली। एक तो मोदी जी ने परसों संवाद तो पीछे खेत लगाया, खेत का पोस्टर लगाना पड़ा इस मोदी को पीछे दीवार पे, और इनके नेता कह रहे हम गांव में जाओगे, डरे ही नहीं जा रहे अभी ना किसान इनके दिमाग में घुस गया, किसान इनके दिमाग में घुस गया तो आधा काम तुम्हारा हो गया। और कुल 32 दिन हुए अभी, 26 जनवरी तक ये ठीक हो जाएंगे। 26 जनवरी जहाँ हमने इनकी परेड निकाली, हमारे भैंस के सींग पे तिरंगा, ट्रैक्टर के बोनट पे तिरंगा, भैंसे के पीठ पे तिरंगा, हम लेकर निकलेंगे दिल्ली को। हम देखा कौन सा जवान डंडा मारता तिरंगे पर। ये साबित हो जाएगा 26 जनवरी को कि देश प्रेमी कौन और देशद्रोही कौन। ये सरकार देशद्रोही है या ये किसान है? ये हठधर्मी की सरकार है, इसका आधा दिमाग ठीक हो गया, आधा अब हम बाकी ठीक करके जाएंगे। महीना एक और लगेगा। सरकार तो बहुत फायदे बता रही है कानून। देखो, पहला आंदोलन है जो किसी चीज को ना लेने के लिए हो रहा, फायदा तो है, परंतु अंडादानी और अंबानी को, इसके दोनों दोस्त है वे बम्बई वाले, उनको फायदा, किसान को तो फांसी है। अरे ये 5 फायदे डिबेट करके और लाइव ले गया पूरे देश को। एक में 40 किसान बैठ जाए, एक में वो बैठ जाए सरकार, और पूरा देश देख ले चोर कौन है। इन चोरों की चोरी खुल गई है, गठरी में माल देख लिया क्या ले रहे हैं, और बम्बई देने के क्या जा रहे हैं। लेकिन समर्थन में भी तो लोग आ रहे हैं ना। इस देश में जयचंद कम है, जयचंदों की इसमें इस देश में पैदावार हमेशा रहती है, अंग्रेजों के टाइम में भी थी। वो इनके वोटर हैं, इनके ठेकेदार हैं, वही फर्जी किसान बना के कह रहे समर्थन ले लो। एक बार बताओ, इनके समर्थक कहाँ गए? किसान को तो 32 दिन हो गए और वे 4 घंटे में चले गए, 4 घंटे के पैसे मिले थे। आप उन्हें फर्जी बता रहे हो, आपको फर्जी बता रहे हैं। देखो, मैं ये इनके के बताने की बात है, जहाँ तक मोदी के झूठ बोलने की। मैंने कल गुस्से में जापान देश की रजिस्ट्री मोदी को कर दी। मैं रजिस्ट्री ऑफिस गया और पैसे भी नहीं लिए, मैं जापान देश दे दिया मोदी को। इसको तो इस मुकाबले का झूठा चाहिए, तब तो ये बंद होगा। इसके ऊपर किसानों ने क्या रणनीति बनाई है, भारतीय किसान यूनियन ने क्या रणनीति बनाई है कि जिससे आपकी बात सरकार से बन सके? एक रणनीति है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल वापस ले लो, लेना पड़ेगा, और नहीं तो कुर्सी से गिरा कर नाथ फोड़ के और दूसरा बैठा कर अपनी मर्जी का ला के साइन करा के जब घर जाएंगे। सर, वो तो कह रहे हैं संशोधन करने के लिए तैयार हैं। क्यों? इनके बाबा का देश है, इनके बाबा का देश है, इनके बाबा का कानून है। फसल हमारी, कानून इनका नहीं चलेगा। कानून बनाओ, नीचे नहीं खरीदेगी। देखिए, इस देश में 6% खरीदती है MSP पे सरकार फसल, 94% बिकती है बाजार में। 94% इनके दोस्त न लूट लें, यही तो लिखवा रहा किसान। फिर किसका फायदा है इस बिल में? किसका फायदा अगर किसान का फायदा नहीं? अंडा नहीं, किसान जहाँ बिल छपा, फायदा किसका है बिल से? जिसके घर छपा, ये छपा अंडादानी के, अंबादानी के घर, और ये 1.5 साल पहले छपा, तभी उन्होंने वो बनाने शुरू कर दिए गोदाम। इसको दिया चौकीदार को, गए चौकीदार यहाँ सुन, बिल पास आकर के लेके आ, फिर लग गया लॉकडाउन, ये फंस गया, उनके गोदाम बन के तैयार है। उन्होंने हमें नहीं पता, अभी पास करके लाया तो बाथरूम पर से छुपका चोरी बाहर के गेट से थोड़ी भी लाया। वो तो कह रहे हैं कि 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी, फिर आप नाराज। 6 साल हो गए, दुगनी हुई, गन्ने का 1 रुपया ना बढ़ा, अभी तक 0 लिख कर रहा, भाव का 0। अभी ये पता नहीं हमारा गन्ना किस भाव ले गए। 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा, दुगनी ऐसे हो रही है। 52 रुपये डीजल था जब देश में सरकार इसके, या 74 रुपये खरीद रहे। सरकार कह रही है इन कानूनों के लागू होने के बाद जो है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है, जो लागत का 1.5 गुना देंगे, उसमें भी स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करने की बात कही। स्वामीनाथन की रिपोर्ट गोल लागू कर रहे हैं। अच्छा, गोल जो उसमें सही चीज है उसे तो खा गए। अच्छा, ये जब तक आय दुगनी का नंबर रखते भाग जाएंगे 84 करोड़ के जहाज में बैठ कर। मोदी ने संकेत नहीं दिए क्या? हम तो फकीर निकल लेंगे झोला लेके, इसका झोला क्या करेंगे छीन के एयरपोर्ट पे ही। क्या ले रहा है इसमें, कितना ले रहा, किसको बेचा, कहाँ बेचा, क्यों बेचा, हिसाब लेगी जनता। 65 साल वालों का हिसाब लूंगा भाइयों बहनों। अरे 6 साल का तेरा पिताजी देगा। एक बात बताइए, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक नारा दिया गया था, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार का साफ सीधा सा मतलब था कि पिछली सरकारों ने किसानों का शोषण किया है और अब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम किसानों की जो है आमदनी दुगनी करेंगे। देखिए इस बहरूपिये की हर बात में सच्चाई होती है, समझ में देर से आती है। किस तरह सर? ये समझ में देर से आती है। इसने कहा बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार के औरों ने बहुत कर लिया, अब केवल मैं ही करूंगा अत्याचार। इसकी बात में दम होता। इसने कहा 15 लाख दूंगा, इसने पहले तो हमारे खाते चोरी करवाए और जबरदस्ती हमारे खाते में 15 लाख डाल दिए। फिर इसने 2 करोड़ सर युवा नहीं मिले, फिर ने पुलिस लगाई, पुलिस से युवा पकड़वाए, नौकरी दी उन्हें। सर वो तो अब बोल रहे हैं कि कांग्रेस आप लोगों को 15-15 लाख देके यहाँ बैठा रही है। देखिए बोलने से तो क्या हो रहा है, झूठे कुछ तो बोलेंगे ही।
ये फरेबी कुछ तो बोले। अरे कांग्रेस के बेचारी के बर्तन बिक गए। अगर कांग्रेस किसी लाख होती तो वे संसद में घेर लेते ही ना, हमें कि हम यहाँ की होते। अच्छा एक बात बताइए, ये जो ट्रैक्टर है मोदी सरकार ने तो बेचे, लोगों को 18,000 जो ट्रैक्टर है जो वापस गए हैं ये मोदी सरकार ने तो बेचे। मोदी जी पूछ उन्हें रहे थे कि आप 2,000 रुपए से क्या करेंगे, मैं भी पूछ रहा हूँ आप 2000 से क्या करेंगे? 2000 से हाँ, क्या करेंगे? अगर मुझे मिले, हाँ, देखिए मैं किसान भी हूँ, फर्द मंगा के देख लो। और चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर चोरों अगर तुम्हारे शर्म बच रही है, गंगा जी की तो शर्म है नहीं, तुम गंदे नाले की शर्म कसम है तुम्हें। मेरा एड्रेस ले लो, इसी जिले का हूँ, जय कुमार मलिक नाम है। 1 रुपया मेरे खाते में आज तक नहीं आया। किसान हूँ असली, और उसमें भी आता हूँ जिसमें नीचे लिखा होता है बीमे की तरह के शर्तें लागू, उसमें भी आता हूँ। 1 रुपया नहीं मिला। और अगर मुझे 2000 मिले, सरकार ने भी 2 दिन पहले सर 19 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में देखिए अगर ये चोर सरकार या तो चोर अपने पे मुकदमा लिखवा ले, हमारे मिले हो तो, या डीएम हमें अभी यहीं से बढ़ के जेल भेज दे, जाने को तैयार है, चेक करा ले। यहीं से बोल रहे हैं। सरकार नहीं हट रही पीछे, आप मान तो देखो 2000 रुपए की जहाँ तक बात है, हमें मिले तो सबसे पहले तो 2-1 बीघे में कोठी बनाऊंगा, बड़ी सी कोठी बनाऊंगा। 2-1 बीघे में छोटा मकान है। फिर अपने लड़के की शादी करूंगा 5 स्टार में, इटली में, यही बढ़िया से उसमें। और फिर एक खरीदूंगा बड़ा सा फार्म, और जो पैसा बचेगा उसकी एक खरीदूंगा मर्सिडीज। उसके बाद के रुपए करूंगा एफडी, ताकि जो है हारी बीमारी में इमरजेंसी पैसे काम आ खेत में अच्छे लगते हैं और आप मर्सिडीज ऑडी की बात कर रहे हैं। अरे आराम हो, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। और तुम कहाँ अच्छे लगो, तुम नु कहो वोट मांगते समय हम चौकीदार हैं। अरे चौकीदार की जगह यहाँ होनी चाहिए लाठी लेके, कहीं किसान को ठंडा लग जा, रिजाई लेके हमें खेत में होना चाहिए। और ये दिल्ली थारे बाबा की है, हम पाकिस्तान इमरान खान से मिलने जाए तो हमें मिलेगा नहीं। अरे चोर कुंदी बजा रहे, कुंदी बाहर निकल बाहर, और तेरे से बात करके जाएंगे। बाहर क्यों नहीं निकल रहा? गोलियां खत्म हो गई मोदी जी। पहली गोली खालिस्तानी नहीं चली, फिर चीन का फंड नहीं चला, फिर ये नकली किसान लाइन नहीं चला, इनकी कोई गोली नहीं चल रही। अब कल एक नया लाई सपुक्का, किसान अपने खेत में कुत्ता अगर नुकसान करता उसको नहीं मारता। इनका एक भोंपू, टीवी वाला भोंपू, वो रजत शर्मा, कौन सा रजत शर्मा, शर्म कर, चुल्लू पर पिशाब में डूब के मर रजत शर्मा। वो कह रहा है कि अरे डूब के मर, नहीं तुझे जनता पीटेगी चश्मे। वो रू कह रहा किसान मोदी जी को मारने की योजना बता रहा। बताइए, किसान कुत्ते को नहीं मारता जो फसल खा जाए। ये तो मोदी है, केवल ये हमारे पीछे सांप छोड़ रहा। देखिए ये जो कानून है, सांप की तरह अंडानी अंबानी छोड़ दिए गांवों में, खा जाएंगे। छोटे दुकानदार की दुकान की तराजू भी बेच रहा, छोटी दुकानें भी बंद होंगी, इनकी की मोनोपोली हो जाएगी जियो की तरह, फ्री 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 फ्री। अडानी व्यापारी इसी देश के, फिर दिक्कत क्या है आपको? अंबानी से हरामखोर कौन है? अपने भैया को ही खाल लग रहा। इस जनता को क्या छोड़ देगा? ये मोदी करे 6 साल में आए दुगनी करेंगे, नहीं हुई। अब जनता की जवाब मांग रही है, तो दो देवता लाया पकड़ के, इनसे करा लो दुगनी। अरे उन्होंने जब अपने भैया का हिस्सा खा गया हो तो उसकी पंचायत सारे टीवी में देखी है। वो किसान की आय दुगनी करेगा अपनी। इनका वाला काम है, मोदी जी को समझ नहीं आ रहा। अब दोनों की नहीं की राड चल रही है आपस में, अमित शाह की उसकी। कह रहे तूने क्यों नहीं पढ़ा? उनने अंडानी ने कानून छाप के दे दिया, ऊपर लिख दिया किसान, अंदर लिख रहा मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अंडादानी, उनके नाम लिख रहे हैं। अब वो अमित शाह से कह रहा तैने क्यों नहीं पढ़ा? इन्होंने दोनों ने शराब पीते समय रात को साइन कर दिए, दारू पी के हैंगओवर में है ये, आधा तो उतर गया सुबह। उसके बाद तो राष्ट्रपति महोदय अभी इन्हें दही से नींबू देंगे, पूरी उतर जाएगी। लेकिन ये कानून तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू हुआ है। इस देश में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कुछ बोलता है, उसके पास कुछ कलम के अलावा है? उसे चाय पीनी है, कोठी में रहना, साइन करने, वो तो सरकार का रहता है। ये इल्जाम लगा कर किसान को बदनाम कर रहे थे कि किसान वार्ता नहीं कर रहा, कर रहे हैं। वो तो यही बोल रहा है, यस और नो लिख के बता रहा किसान। तो किसान कह रहा मत दे से। अरे भैंसे को नाड़ दे रहा है क्या? जबरदस्ती देगा? हमें तो नहीं चेतता, अपने को उल्टा ले जा, आप चला नहीं। पंजाब में 200 से ज़्यादा जियो टावर ठप कर दिया गया है और रिलायंस कंपनी जो है वो सरकार से मदद मांगी है कि इस तरह किसान आंदोलन की तोड़ेंगे। ये जो गोदाम बन रहे हैं, अगला नंबर इनका, ये तोड़ेंगे। ये सरकार कितने मुकदमे लिख लियो, इन्हें तोड़ेंगे। सही मानते हैं? गोदाम क्या करेंगे? हमारा गला काट रहा, तो उसके गोदाम चलेंगे इस देश में। देखिए शुरुआत है, ये दूसरी आज़ादी है काले अंग्रेजों से। गोरे अंग्रेज भी पहले दिन ही नहीं मान गए कि लो जी तुम आज़ाद हो, वे भी ठुक पिट के मानने थे, ठुक पिट के। ये दोनों भी ठुक पिट के मानेंगे।
जब तक ये बॉम्बे वाला आएगा छुटाने, जब तक इन्हें जनता ठीक कर देगी। यहीं दिल्ली यहीं है, कहीं दूर ना है। संबित पात्रा तो कह रहे हैं किसान संगठन राजनीति कर रही है। वो तो भांड है, भांड। वो सरकार का भांड है, भांड भोंपू। जैसे जो सरकार को अच्छा लगेगा वो बोलेगा। अरे समृद्ध पात्रा चोर नू तो बता दे, भैंस दूध आगे से देवे के पीछे से, अदरक जमीन में लगे के पेड़ पे, अंगूर कहाँ पके नू तो बता दे। ठीक है, संबित पात्रा किसान नहीं है, प्रधानमंत्री ने, लेकिन अमित शाह का बैकग्राउंड तो किसान वाला, उनकी बात भी आप नहीं समझे। अमित शाह कब किसान? अमित शाह दलाल है। अमित शाह तो व्यापारियों का दलाल है। वो तो अपनी वो ले दलाल लिए तो तय करिए, अमित शाह नहीं तो करी है। सर वो तो खेती बाड़ी करवाते हो बोलते हैं। कौन? अमित शाह जी। ये दोनों ऐसी हैं ढोंगी नोटंकी। चाय वाला जो चाय वाला घर में चाय बेचता था, फिर कह रहा एक दिन फावड़ा डाल के मैं किसान हूँ। आर्मी में गया दिवाली पे, मैं आर्मी में जाना चाहता था भाइयों बहनों। अस्पताल में जावे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, कभी क्या मैं नर्स बनना चाहता था। तो जहाँ जाओ उसी की बात बोल रहा है। इसका पहले नहीं डिसाइड नहीं है जो चाहता क्या है क्या। तो फर्जी है, फर्जी। अरे फर्जी जब मैं कह रहा हूँ टीवी के चैनल से, मैं किसान हूँ, तुम्हारी कंडीशन में भी आता हूँ, 1 साल से 1 रुपया नहीं मिला, तो कहाँ बांट रहे हो पैसे? वो तो कह रहे किसान खेत में काम। मेरा खाता नंबर चेक करो, अगर पैसे आए तो मुझे जेल भेजो, अगर नहीं आए तो तुम जेल जाओ। भाई कोई तो एक आदमी तो दूध का दूध पानी का पानी हो। मेरा खाता चेक करो, मेरी फर्ज चेक करो। किसान भी हूँ, खाता भी है, 1 पैसा नहीं मिला आज तक। जब आदमी की गर्दन मुड़नी बंद हो जाती है तो उसकी वो लगा दे मरोड़ी। तुम ही चलना वो लेकर कैमरे, गोला लाठी लग कर नीचे गिरते ही मान जाएंगे। ठीक है मान गए लाओ, उल्टा लो आगे हम अपने घर। सर ये गोला लाठी क्या है? ये गोला लाठी 3 मिनट में दे दी जा, फिर आदमी हिलता नहीं है, साइड में लेटा रहे आराम से। उसके पैर हाथ दोनों बंद के। देखिए हमारे यहाँ जब भैंसा जवान होता है तो बड़ी मस्ती करता है, फिर हम किसान उसे दबा कर नाथ फोड़ते हैं। अच्छा। अरे एक ही किसान उससे काम करा ले, हम एक पूरा देश इनसे अकेला ही काम लेता रहेगा नाथ फूटते ही। इन दोनों का नाथ फोड़ेगा किसान, दिल्ली जाकर फोड़ेगा गिरा के, इन्हें ठीक करेगा। ये किसान एम्स से बड़ा डॉक्टर है, ये सांप सापन का जहर लिकाट दे तो ये क्या चीज़ है? खेत में सांप का मुंह जहर लिकाट दे। अमित शाह को लिए मैं पट्टा लाया हूँ, इसका भी ठीक करेंगे। यो इसके गले में बांध के और इसका फोकस किसानों पे करेंगे। ये रहा, ये जेब में नहीं आ रहा है, इसलिए बांध रखा इस पर। ये किसानों को नहीं देख रहा, फिर किसानों को ही देखे जाएगा। ये इनके दिमाग में किसान फिट कर देंगे वेल्डिंग मशीन से, इनका होगा इलाज। ये इनका देश अंडानी अंबानी के चक्कर में ये अपना नाश कर लिया इन्होंने। और सुनो मेरी बात, मोदी जी को एक सुलह है, मोदी जी के गले में चकचुंदर है, सटकू के उल्टू। रास्ता बता रहा हूँ बहुत बढ़िया। अमित शाह पे इल्जाम डाल दे। किसान भी छछूंदर की तरह है। हाँ, अटक गया। सुनिए बहुत बढ़िया रास्ता बता रहा हूँ। मोदी जी अमित शाह पे डाल दो, तुम्हारी छवि बच जाएगी। शराब इसने 2 पैक ज्यादा दे दिए थे, इसकी गलती है, मैं तो नशे में था। अब उतर गया, अब ठीक हो गया। सुबह का भुल्ला शाम को घर आ जा, यो रास्ता साफ है, इसमें ना उसकी भी इज्जत बच जाएगी, हमारी भी। मोदी जी लगातार इस कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। कहा हमारी जो नीयत है वो नर्मदा और गंगा के जल की तरह पवित्र है, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। अगर ये गंदे नाले की तरह भी नीयत इनकी हो जाए, जब भी देश का उद्धार हो जा, गंगा तो छोड़ दो, ये तो पूरी गंदा गंद। अरे इनका मोदी जी वाला स्वाकाम हो रहा कि किसी दर्जी को सिलने दिया पजामा हो गया खराब। अब भाई दर्जी पजामा कैसे खराब है? और कच्चे के ये फायदे हैं, कच्चे के वे फायदे हैं, कच्चे के ये फायदे। अरे कच्चे की बात कर रहा, पजामे की कर। सिलने तो पजामा दिया था, मोदी जी कह रहा उस वाला हाल है। अभी उछल कूद कर रहा है, इस पेड़ से उस पेड़ पे, बंदर की तरह, इस पेड़ से उस पेड़ पे। तले उतरिया तले, इंतजार कर रहे, जल्दी उल्टी ले जल्दी, हम अपने घर चले, तू अपने घर चले। तेरी हमारी गाय की राड़ है भाई। देखिए चाय वाले की और दूध वाले की राड़ हो गई इस देश में। दूध ना दे, घंटे से चाय बना लिए, ताला मार के जाएंगे दूध चाय की दुकान पर, चाय की दुकान बंद करके जाएंगे। दूध वाले से लड़ा चाय वाला, ये चाय वाले के दूध वाले की राड़ हुई है। तो इसलिए मोदी जी को सद्बुद्धि दे भगवान। अमित शाह पे फेंक फाक का सारी बुराई, भाग जा जान बचा के, चारों तरफ से खड़े हैं।